व्यू देखो, थोड़ी खुशी तो हुई लेकिन उससे ज्यादा मुझे डर लग रहा था। ये हमारा से आग लग गई और मेरी और सबकी हालत खराब थी कि आखिरकार अब होगा क्या। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे लाइफ के फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं तो आज हम लोग गोवा जाने वाले हैं। आज 1 जून भी है तो मम्मी पापा वोट देने के लिए गए और मैं और मेरी बहन घर पे ही है। तो अभी सबसे पहला काम तो यही है कि हमें तैयार हो जाना है और तैयार होने के बाद सीधा निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो गाइस अभी मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुका हूँ फिर से और यहाँ पे हमारा खान पान चल रहा है और हमें टाटा बाय बाय करने के लिए आया है मेरा छोटा वाला भाई। हेलो बोलो। बाय बाय। हेलो बोलो। हेलो। ठीक है, अब सौरव जोशी की तरह मैं भी वायरल हो जाऊंगा। बस एक कुत्ता चाहिए वैसे। अच्छा, एक है घर में, ठीक है। चलो अब तुम्हें दिखा दो कि हमारी पैकिंग कैसे हो रही है। और उससे पहले एक बात बताओ, इतना तगड़ा इंटीरियर देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब इतना अच्छा वॉलपेपर लगा हुआ है तो मतलब घर कितना बढ़िया होगा। घर ऐसा है, देखो दिख रहा है। वैसे इसमें मेरे और पापा का सामान है, यहाँ पे कुछ सामान है, यहाँ पे कुछ सामान है, यहाँ पे कुछ सामान है और मम्मी और बहन का सामान अलग रूम में है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी खाना पीना खा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए एंड मिलते हैं एयरपोर्ट पे। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन एयरपोर्ट एंड अभी हमें जाकर वहाँ पे वेट करना पड़ेगा लगभग 1 घंटे। उसके बाद हमारी जो फ्लाइट है वो है कोलकाता की, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तुम सभी लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ भाई साहब। तो ये है मेरा फर्स्ट टाइम फ्लाइट में और अभी हम लोग बस फ्लाइट की तरफ ही जा रहे हैं। बस थोड़े से प्रोसीजर्स बचे हुए एंड उसके बाद एंड गाइस ये है मेरे सारे कोलकाता वाले टिकट और इसी के ठीक बगल में गोवा वाले टिकट। और अभी हम लोग जाने वाले हैं मम्मी और बहन का रिएक्शन लेने वाले कि उनको कैसा लगने वाला है पहली बार फ्लाइट में। फ्लाइट कैसा लग रहा है बताइए। बहुत पता नहीं, अब बैठ के तो देखने दो। तुमको कैसा लग रहा है? नर्वस। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग हैं बिल्कुल ही हमारे एयरप्लेन के पास, ठीक है। मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, मम्मी पापा वहाँ पे। मतलब सभी कोई व्लॉग बनाने में लगे थे, पापा हो, मम्मी हो, मेरी बहन हो। बस मैं ही एक शरीफ था जो कि मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था, मैं ऐसे ही था। और गाइस फाइनली अब नर्वसनेस क्या है पता चल रहा है धीरे धीरे। अब एक्साइटमेंट धीरे धीरे नर्वसनेस में बदल रहा है एंड यस। बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है और सबसे पहले अपने देवघर एयरपोर्ट को हम लोग बाय बाय कर लेते हैं और चलते हैं हमारे कोलकाता की तरफ। और भाई ये देखो व्यू देखो। चलो चले अब यहाँ पर थोड़े प्रोसीजर्स बाकी थे, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे प्लेन में। तो अब मैं आ गया हूँ प्लेन के अंदर और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी खुशी तो हुई लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था क्योंकि प्लेन से जो मैं व्यू देख रहा था वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। देखो इतने ज़्यादा ऊपर आ गए थे सिर्फ हम लोग 1 मिनट के अंदर और यहाँ पे तो ज़मीन लगभग दिख भी रहा था लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम लोग बादलों को चीरते हुए बादलों के बीच में आ गए थे और लिटरली मतलब वही चीज़ याद आ रही थी मुझे। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। मानो ऐसा बिल्कुल स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही कि खिड़की खोलो और कूद जाओ बिल्कुल। पर यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था नज़ारे को देखकर, पर कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर गया था इस नज़ारे को देखकर। आप बस इनका रिएक्शन देख के समझ जाओ कि इन्हें कितना ज़्यादा डर लग रहा था नीचे देखने से। जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा ही मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है। एंड गाइस उसके बाद मैं चला गया इंडिगो वाले बस में अगले एयरपोर्ट जाने के लिए। तो अभी हम लोग लैंड कर चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एयरपोर्ट। मतलब देवघर वाला एयरपोर्ट तो यार बहुत ज़्यादा छोटा था, ये वाला एयरपोर्ट कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। देखो ये इतना ज़्यादा बड़ा है, इतनी फैसिलिटीज़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड प्लेन का जो एक्सपीरियंस था
मतलब पहली बार बैठा और बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब जब प्लेन ऊपर जा रहा था तब वाले जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समझ जाओ यार बस। एंड इसके बाद हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पे चले गए KFC, और यहाँ पे हम लोगों ने जम के ऑर्डर किया खाना। और हमारा जो पैकेज था वो था तंदूरी झिंगर बॉक्स 660 रुपीज़ का। और उसके बाद मेन चीज़, मैं यहाँ पे व्लॉग करना ही भूल गया। पहले मैंने तो जम के खा लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि व्लॉग भी करना है, पर व्लॉग में दिखाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ ये बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर से ऑर्डर किया चिकन लेग पीस हम सभी लोगों के लिए, और इसका मैंने प्रॉपर व्लॉग किया और आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है भाई। एंड उसके बाद मैं एक्सकलेटर पे चढ़ गया और मैं ऐसे ही टाइम पास करने लगा, मतलब बोर हो रहा था तो इसीलिए। तो गाइस कई देर से वेट करने के बाद मेरे को मिला अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। देखो, अब बोरियत होने के कारण मैं अपने सामने पड़े 3D स्क्रीन को देख रहा था, जिसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन के बाहर आ जाएगा। और मैं यहाँ पर बैठ के इसे एंजॉय कर रहा था। और सामने की साइड ये जो कंफर्टेबल आपको बेड जैसे चेयर दिख रहे हैं, यहाँ पे मम्मी पापा और मेरी बहन आराम कर रहे थे। और इसी के जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक मसाजिंग चेयर। एंड हम लोग बस यहाँ पर टाइम पास कर रहे थे क्योंकि फ्लाइट अभी भी स्टार्ट होने में आधा घंटा टाइम था। तो हम लोग यहाँ पास बैठे थे और मैं 3D स्क्रीन को देखकर टाइम पास कर रहा था फालतू का। तो फाइनली अब हम लोग निकल गए हमारे अगले फ्लाइट के लिए, जो कि है कोलकाता टू गोवा। एंड अपने फर्स्ट फ्लाइट में तो हम लोगों ने 30 से 40 मिनट ही स्पेंड किए थे, पर इस फ्लाइट में हमें 2 से 3 घंटे रुकना पड़ेगा क्योंकि 2000 किलोमीटर हमें जाना है। और पिछला वाला जो फ्लाइट था उसमें हम डायरेक्टली सीढ़ियों से चढ़ गए थे, पर ये वाला फ्लाइट थोड़ा अलग है और साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका जो एंट्रेंस यानी कि एंट्री गेट है वो बहुत ज़्यादा अलग है, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे मम्मी पापा आ रहे हैं। और इस फ्लाइट की सबसे मस्त चीज़ ये है कि इसमें जादू को बुलाने वाली मशीन है। पहले वाली जो फ्लाइट थी ना वो थोड़ी छोटी थी, ये वाली देखो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फ्लाइट है। एंड अब फिर से हम लोग वही चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला है जो आज सुबह सुबह मैंने किया। एंड इस बार तो शायद मुझे थोड़ा डर नहीं लगना चाहिए पिछली बार की तरह, पर देखो क्या होता है। और इस बार 2 से 3 घंटे मुझे फ्लाइट में रहने, तो लेट्स सी। के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। फ्लाइट में अचानक से आग लग गई और मेरी और सबकी हालत खराब थी कि आखिरकार अब होगा क्या। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वेल मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लाइट को सैनिटाइज किया जा रहा था और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई, तो फ्लाइट में बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था और अंदर का सीन कुछ ऐसा दिख रहा था। और मैं तो बस यार आराम करने वाला था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था फ्लाइट के अंदर। लेकिन आप बाहर का सीन एक बार देख लो कि बाहर कैसा दिख रहा है। तो ये तो था सिटी पर पहुँचने से पहले का सीन, और जैसे हम सिटी पहुँच गए तो भाई देखो सीन कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमारे रात का सीन था फ्लाइट से। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं गोवा एयरपोर्ट। एंड ये तो उससे भी ज़्यादा बेटर है, मतलब कोलकाता वाले से भी ज़्यादा बेटर है हमारा गोवा एयरपोर्ट। एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाओ, मतलब गोवा एयरपोर्ट की। इंटीरियर इज़ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। और कोलकाता एयरपोर्ट से तो आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मतलब ये जो लाइटिंग्स है ना यार। तो ये हमारा टैक्सी एरिया ऑफ गोवा, ये देखो ये अपनी पूरी टीम और ये टैक्सीज ही टैक्सीज। तो अब हम लोग जा रहे हैं और डायरेक्टली मिलते हैं होटल। गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है डेड, वरना मैं आपको पूरा व्यू दिखाता यहाँ पे। तो सबसे पहले होटल रूम जाके फ़ोन को चार्ज कर लेते, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे कल सुबह। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं हमारे होटल रूम में। होटल रूम में वैसे हम कल ही आ गए थे, पर कल मैं सो गया था, तो अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो ये है हमारा होटल रूम। यहाँ पर इस जगह पे आप चाय बना सकते हो, खाना नहीं बना सकते, फ़ोन चार्ज कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो। और ये चाय बनाने की समय। ये है हमारा कबर्ड जिसके अंदर हमारे कपड़े, ठीक है। और इसके अंदर है एक बहुत ही अमेजिंग चीज, एक छोटा सा फ्रिज। ये देखो। अब इसके बाद ये हमारा सोफा, और यहीं पे हम लोगों ने रात में बैठ के खाना वाना खाया था। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा बेड है और इधर एक बालकनी। ये बालकनी वैसे कुछ खास नहीं है क्योंकि इधर का व्यू बहुत ज्यादा बेसिक है। देखो बस ये नारियल के पेड़, नारियल के पेड़, मतलब जंगल ही जंगल है। अगला वाला जो बालकनी है ना वो बहुत ज्यादा सॉलिड है अभी तक।
एंड गाइस ये हमारा बैग और ये हमारा वॉशरूम, ठीक है। और ये है सबसे अमेजिंग। तो ये है हमारा सबसे बेस्ट बालकनी। इधर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल। और ठीक वहाँ पे है हमारा रेस्टोरेंट। और अगर आप इधर देखोगे तो बहुत बड़ा फील्ड है और आगे बहुत मतलब रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। और नीचे हमारा कैफे एरिया है। And अगर आप यहाँ पे बैठ के भी कुछ खाना वाना खा सकते हो। और आज मैं यहीं पे खाना खाने वाला हूँ। रेस्टोरेंट से जैसे हम लोग खाना खा के आते हैं उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं गोवा वाले बीच पे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अगले ब्लॉग में हम लोग गोवा वाले बीच पे जाने वाले हैं। और भी 2-3 लोकेशन है गोवा के अंदर जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो अगले ब्लॉग में आपको वो सब देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।